हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये अभी हमने थर्ड चैप्टर स्किप किया है। थर्ड चैप्टर हम बाद में करेंगे, फोर्थ के बाद थर्ड करवाऊंगी, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर आपको जब भी आएगा जब आपको फर्स्ट सेकेंड चैप्टर आते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट यूज़ है इसमें उन वाले फॉर्मूले का। आपने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला पढ़ा था। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से ही आपका गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला डिराइव होता है, और बैकवर्ड वाले से बैकवर्ड वाला होता है। स्टिरलिंग और बेसल्स दोनों इन दोनों पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो कि सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला किस पे बेस्ड है। दीज आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन। यहाँ बात आती है ओरिजिन की, कि ओरिजिन के लेफ़्ट साइड भी या फिर राइट साइड भी किसी भी वैल्यू की जो एफ एक्स की वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल डिफरेंस। और इन सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला की मेन एडवांटेज ये है कि जो हमने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला या फिर जो भी हमने इंटरपोलेशन पहले फार्मूला देखे सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, उनसे ज़्यादा करेक्ट रिजल्ट हमें इन फार्मूलों से मिलता है। किससे? डिफरेंस वाले फार्मूलों से, ठीक है। उसके बाद ये चार बेसिकली फॉर्मूले हैं, अभी मैं डिराइव करके दिखाती हूँ। आप एक फॉर्मूला डिराइव करना सीख लो, मैं आपको फॉरवर्ड वाला करवाऊंगी, बैकवर्ड वाला आपने खुद करना है। बेस किस पे है? उसी पे बेस्ड है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। मैं बता देती हूँ, करके भी दिखा देती हूँ। देन उसके बाद स्टर्लिंग और बेसल्स इन दोनों फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। इन दोनों को मिला के स्टर्लिंग और बेसल बनेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको याद होगा, अगर नहीं है तो उसको याद ज़रूर कर लेना। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला दो तरीके से पढ़ा था ना हमने, तो तुम एक बार दोनों लिख लेती हूँ। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस वन u minus 2 by 3 factorial del cube y naught plus u minus 1 u minus 2 u minus 3 by 4 factorial del की पावर 4 y naught, ठीक है। और आगे भी इस तरह से कंटिन्यू था। और दूसरी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस u1 डेल वाई नॉट प्लस यू ऑफ 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल को, ये u2 है, डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस u3 डेल क्यूब वाई नॉट प्लस u4 डेल 4 वाई नॉट और प्लस u5। कितना भी आगे लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, 7 तक के आपकी बुक में कितना लिख रखा है उतने लिख लेते हैं। 5 तक लिख रखा है, इसको 5 तक कर लो, प्लस u5 डेल वाई नॉट, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या कर दिया, ये न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो क्या हमें समझना है। आपको मैंने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि अगर आपके पास ये लिखा हो डेल वाई एक्स लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था, वाई ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वाई ऑफ एक्स। अगर वाई एक्स लिखा होता तो और डेल होता तो ठीक है। लेकिन अगर डेल की पावर n प्लस वन होती है तो हम क्या करते हैं, एक पावर कम दोनों के आगे लग जाता है डेल। अगर यहाँ n प्लस वन है तो दोनों के आगे क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, तो मैंने उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ किया है। आप यहाँ पे लिख देना एज वी नो, ठीक है जी। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, डेल की पावर n, वाई ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी, डेल की पावर n प्लस वन वाई ऑफ एक्स माइन प्लस डेल की पावर n वाई ऑफ एक्स, ये निकलेगी ना। इसकी वैल्यू निकाली है मैंने, डेल की पावर n प्लस वन वाई एक्स प्लस डेल की पावर n वाई एक्स। इसकी वैल्यू आ गई है, x प्लस वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर x, इसको क्या करो, यहाँ पे x को माइनस वन पुट कर दो। मुझे आपकी बुक में शायद अलग तरीके से बता रखा है थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लेना, मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है।
एक्स को -1 पुट करो, यहाँ पुट करोगे -1 + 1 0, यानी कि y0, यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा डेल की पावर n y0 = डेल की पावर n + 1 y -1 प्लस डेल की पावर n y -1। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ये एज इट इज़ आ गया। अब इस पे आ जाओ वापस अपना। अब आपने क्या करना है, टर्म्स को मतलब चेंज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इन दोनों टर्म्स को तो एज इट इज़ रखेंगे, बाकी टर्म्स को चेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 टर्म्स को नहीं छेड़ा, देन हम 4 यानी कि शुरू की 4 टर्म्स को नहीं छेड़ेंगे। मतलब पहले 2 टर्म्स को अनचेंज रखो, फिर इसी तरह से 4 टर्म्स को अनचेंज रखो, 5th को चेंज कर दो। तो इस तरह से हम करके फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहले देखो, लिविंग 2 टर्म्स अनचेंज, मतलब अपने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y = ये वाली, इस वाली की बात करूँ मैं, y = y0 + u1 डेल y0। ये टर्म तो एज इट इज़ रही। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इन इक्वेशन नंबर 1 ये वाली दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ रही, इसको अब आपने चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, u2 तो एज इट इज़, अब इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो। डेल की पावर n y0 की ये वैल्यू है ना, यहाँ पे आ जाओ। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, डेल स्क्वायर y0 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो डेल की पावर 3 y -1 प्लस डेल की पावर 3 y -1, यही बनेगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, इसके अंदर, किसके अंदर, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल की पावर, हाँ 3 आएगा, 3 डेल की पावर 3 एन की वैल्यू, नहीं सॉरी 3 नहीं आएगा। हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, पहले इसको कर रहे हैं, 2 वाले को चेंज कर रहे हैं। ये 2 वाले को चेंज करा हमने, तो हमारे पास, हाँ 2 वाले को चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो 2 बनेगा, डेल की पावर 2 y -1 प्लस डेल की पावर 3 y -1। तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर रही हूँ, 2 वाले को आगे लिख रही हूँ और 3 वाले को पीछे लिख रही हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात, इस फॉर्मूले में पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, इस पर अप्लाई करूँगी तो मैं पहले 2 को लिख रही हूँ फिर 3 को लिख रही हूँ। तो डेल स्क्वायर y -1 प्लस डेल की पावर 3 y -1, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो इस पे तो आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद कौन सी टर्म है, u3, तो u3 एज इट इज़ आ गया। फिर क्या है, डेल की पावर 3 y0, इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो क्योंकि यहाँ 3 है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल की पावर 4 y -1 प्लस डेल की पावर 3 y -1। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले डेल की पावर 3 को आगे लिख रही हूँ और फिर 4 को। ठीक है, कर दिया। फिर उसके बाद u5 डेल की पावर 4 पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डेल की पावर 4 y -1 प्लस डेल की पावर 5 y -1। इसी तरह से आगे भी लिखना चाहो तो लिख लो इसको, u6 हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर यहाँ पे डेल की पावर 5 y -1 प्लस डेल की पावर 6 y -1। फिर u7 हो जाएगा, क्या आएगा, डेल की पावर 6 y -1 प्लस डेल की पावर 7 y -1 एंड कंटिन्यू लाइक दिस, ऐसे से चलता रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं था। अब क्या करो, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, u2 डेल स्क्वायर y -1 बनेगा, u2 डेल की पावर 3 y -1 बनेगा, फिर u3 डेल की पावर 3 y -1 बनेगा, यानी कि डेल की पावर 3 y -1 के साथ यहाँ से तो u3 आएगा और यहाँ से u2 आएगा। इसी तरह से जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो डेल की पावर 4 y -1 के साथ यहाँ से तो u3 आएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से u5 आएगा। मतलब ऐसी टर्म्स आपकी चेंज होती रहेंगी। ये u5 गलती से ये u4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। ठीक है, क्योंकि u1 u2 u3 u4 u5 u6 ऐसे है, यानी कि जब मैं इनको अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो एक एक टर्म कॉमन आएगी, तो मैं उसको कॉमन आउट लेके लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए y = y0, स्टार्टिंग वाली टर्म तो एज इट इज रही, u1 डेल ऑफ y0 प्लस u2 भी एक ही है तो u2 भी यही रहेगा, u2 डेल स्क्वायर y -1। अब जब आप u2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे और u3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कॉमन आ जाएगी और अंदर बचेगा u2 प्लस u3। तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे u2 प्लस u3 और इसके साथ क्या है, डेल की पावर 3 y -1। क्लियर है, फिर इसके तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ होगी, लेकिन जब u3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे
और u4 किसके साथ करोगे तो ये टर्म कॉमन आ जाएगी और u3 प्लस u4 अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, u3 प्लस u4 और साथ में आएगा क्या, डेल की पावर 4 y माइनस 1। क्लियर है। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये 5 वाली टर्म कॉमन और अंदर 4 और 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, u4 प्लस u5 और साथ में डेल की पावर 5 y माइनस 1। फिर u5, अब तो आपको समझ में भी आ ही रहा होगा, u6 और डेल की पावर 6 y माइनस 1, और ऐसे ही करते 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूले का, जो एनसीआर वाला आपका फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था वो देखो, ये फॉर्मूला है कि NCR माइनस 1 प्लस NCR किसके इक्वल होता है, n+1 CR। मतलब अगर आपके पास 5C, अगर इसकी वैल्यू मान लो ये है 5C3, ठीक है, 5C3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C3 5C2। तो ये क्या हो जाएगा, ये n के अंदर, n की वैल्यू क्या है दोनों में 5 है, तो n के अंदर तो एक ऐड यानी कि 6, C और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा 6C3। समझ रहे हो आप, NCR माइनस 1 प्लस NCR किसके इक्वल हो जाएगा, n+1 CR। अब हम इसको इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए ये y0, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, हमें अप्लाई करना है इस पे। ये हमने u2 u3 किसको लिखा हुआ है, इनको लिखा हुआ है, u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल, इसको लिख रखा है ना हमने, तो हमने इनको सॉल्व करके लिखा था। अब यहाँ पे देखो क्या है u2, यहाँ पे क्या है u3, तो इस u2 का मतलब क्या है कि ये uc2 है और इस u3 का मतलब है कि ये uc3 है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, एनसीआर वाले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास तो uc2 और uc3 है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग बनाओ, ये क्या बन गया, NCR बन गया और ये NCR माइनस 1 बन गया। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, u, और r का काम कौन कर रहा है 3, है ना। इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, u+1 c, और r का काम कौन कर रहा है 3, यानी कि u+1 c3। तो इसको हम लिख के कैसे देंगे कि u+1 और 3, यानी कि u2 और u3 को सॉल्व करने के बाद मेरे को u+1 3 मिल जाएगा। समझ में आया कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके मिलेगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, u+1 3, इस पे लगाओ, इस पे क्या है u3 प्लस u4, यानी कि NCR माइनस 1 प्लस NCR, तो u+1 बन जाएगा और r का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 3, तो u+1 क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सॉरी r का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 4, तो u+1 4, यहाँ पे u+1 5 और यहाँ पे u+1 6। समझ में आ गया। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ कि अब क्या क्या टर्म्स ये बनेगी। आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पे y इक्वल टू y0, स्टार्टिंग वाली टर्म तो अनचेंज रहेंगी, u1 डेल y0 प्लस u2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u+1, ये 3 हो जाएगा, ये डेल की पावर 3 y माइनस 1 इसके साथ था, ठीक है। फिर प्लस u+1, ये हो जाएगा आपका 4 डेल की पावर 4 y माइनस 1 प्लस u+1 5 डेल की पावर 5 y माइनस 1, u+1 6 और डेल की पावर 6 y माइनस 1, और ऐसे कंटिन्यू लाइक दिस चलता रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने इन दोनों टर्म्स को छोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया। इसके अंदर डेल स्क्वायर y माइनस 1 की हमने वैल्यू पुट करी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। यही तो किया हमने दोनों टर्म्स को अनचेंज रखा और इसको सिंप्लीफाई किया, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। अब हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स को अनचेंज रखेंगे। अब इसमें 4 टर्म्स कौन सी होगी, 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म्स तो अनचेंज रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, और ये वाली टर्म्स चेंज होंगी। यानी मेरे को डेल की पावर 4 y माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, डेल की पावर 5 y माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, और डेल की पावर 6 y माइनस 1 की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो इसके लिए हम फिर वही ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता ही है कि डेल की पावर n हो और y माइनस 1 हो, तो इसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, डेल की पावर n माइनस 1, यहाँ पे y माइनस 2, और प्लस डेल की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे y2। ये तो आपको पता ही है बात। देखो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल सेकंड चैप्टर में, पता नहीं फर्स्ट चैप्टर में, ये चीज़ इसी कंसेप्ट से तो आई है। ये आपके पास फॉर्मूला था ना, तो इसके अंदर अब x की जगह यहाँ पे कौन है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, 2, यहाँ अगर y माइनस 1 है
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2। देखो हमने कैसे किया, ये जनरल फॉर्मूला था आपका, मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास ही होता है, लेकिन हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऐसे कर लिया। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में, डेल की पावर 4 y - 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं x को -2 पुट कर दूँ, -2, तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 1 - 1, डेल की पावर n + 1, यहाँ पे y, यहाँ पे -2 प्लस डेल की पावर n y/2, क्योंकि हमने x को क्या पुट करा, -2 पुट किया है, तो यहाँ पे सेम एज इट इज आ जाएगा। देखो आप इस फॉर्मूले के अंदर x को -2 पुट कर दो, तो डेल की पावर n y/2 + 1 - 1, यानी कि ये टर्म आ गई। डेल की पावर n + 1, तो ये टर्म मैंने बाद में लिख दी, डेल की पावर n + 1, x की जगह हमने -2 पुट किया है, तो यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल की पावर n y/2, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमने तो डेल की पावर n के लिए जनरल फॉर्मूला बना दिया, मेरे को तो डेल की पावर 4, डेल की पावर 5 और डेल की पावर 6 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से डेल की पावर 4 y - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल की पावर 4 y - 2 प्लस डेल की पावर 5 y - 2, यही होगी। और डेल की पावर 5 y - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल की पावर 5 y - 2 प्लस डेल की पावर 6 y - 2, डेल की पावर 6 y - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल की पावर 6 y - 2 प्लस डेल की पावर 7 y - 2। बस ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। तो देखो हमने क्या कहा था कि स्टार्टिंग के 4 टर्म्स को अनचेंज रखना है ना, तो उसको तो हम एज इट इज रखेंगे। तो देखिए y0 प्लस u1 प्लस डेल y0 प्लस u2 डेल स्क्वायर y - 1, 1 2 3 4 टर्म्स होंगी। अब देखो u + 1 3, ये 1 2 3 4, ठीक है, u + 1 3, डेल की पावर नहीं 4 नहीं हुई है, देखो ये प्लस में है इसके बीच में, 1 2 3, ये वाली ये चौथी टर्म ये तब भी तो मैं कहूँगी 4th से स्टार्ट हो रही है ना हमारी टर्म्स। तो 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स अनचेंज। अब वैल्यू को रख दो, प्लस u + 1 4, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी हमने किसकी, इसकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल की पावर 4 y - 2 प्लस डेल की पावर 5 y - 2 कर दी। उसके बाद u + 1 5, किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, 6 वाले की वैल्यू पुट करनी है, क्या है 6 वाले 5 वाले की वैल्यू पुट करनी है ना, तो डेल की पावर 5 y - 2 प्लस डेल की पावर 6 y - 2, फिर 6 वाले की कर दो u + 1 6, डेल की पावर 6 y - 2 प्लस डेल की पावर 7 y - 2 अप टू लाइक दिस, ठीक है। तो y = y0 u1 डेल y0 फिर u2 डेल स्क्वायर y - 1 प्लस u + 1 3, डेल की पावर 3 y - 1 प्लस u + 1 4। अब देखो दोबारा से हम वो काम करेंगे कि u + 1 4, इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ करेंगे तो एक ही बार ही आएगा, तो इसको तो लिख देती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो डेल की पावर 5 y - 2 दोनों के साथ कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, u + 1 4 प्लस u + 1 5, तो मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ, u + 1 4 प्लस u + 1 5, और साथ में आएगा डेल की पावर 5 y - 2। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आएगा u + 1 5 प्लस u + 1 6, और साथ में क्या आएगा, डेल की पावर 6 y - 2 एंड कंटिन्यू लाइक दिस। समझ लो, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, इसके साथ करी, तो ये दोनों टर्म ये तो कॉमन आ गया, और अंदर क्या आया, u + 1 5 प्लस u + 1 6, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गई। अब हमने क्या किया, अभी 2 टर्म्स छोड़ी, फिर 4 टर्म्स छोड़ी, फिर 6 टर्म्स छोड़ेंगे, फिर मतलब छोड़ेंगे से मेरा मतलब है कि स्टार्टिंग की 6 टर्म्स को हम अनचेंज रखेंगे, जैसे कि अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 8 आगे लिखते रहेंगे। ऐसे करते 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 अब हमें क्या करना है, मतलब इसमें यही कंसेप्ट चलता रहेगा कि पहले 2 टर्म्स छोड़ो, फिर 4 टर्म्स छोड़ो, फिर 6 टर्म्स छोड़ो, फिर 8 टर्म्स छोड़ो, फिर 10 टर्म्स छोड़ के चेंज करो, ऐसे मतलब इस कंसेप्ट पे आपका क्या है, ये बेस्ड है।
तो जो आपका जनरल फॉर्मूला है वो यही है कि y इक्वल टू वाई नोट प्लस u1 डेल वाई नोट प्लस u2 डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस u प्लस वन थ्री डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस u प्लस वन फोर डेल की पावर फोर वाई माइनस टू। अब इसको लर्न कैसे करना है, लर्न आसान है, लर्न करना इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा इजीली लर्न। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अभी हम, क्योंकि ये एक मतलब ये दो चीज़ है ना, इसको हम एनसीआर वाले फॉर्मूले से दोबारा से सिंप्लीफाई कर दें। u प्लस वन फोर प्लस यू प्लस वन फाइव यानी कि एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर क्या बन जाता है n प्लस वन, यानी कि u प्लस वन तो ये ऑलरेडी है, u प्लस टू बन जाएगा, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा u प्लस टू आ जाएगा। और r की वैल्यू कौन है यहाँ पे 5, और इसकी बात करूँ तो इसकी जगह क्या आ जाएगा u प्लस टू और क्या आ जाएगा 6। क्लियर है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया वाई नोट प्लस यू वन। कैसे लर्न करना है, इसमें ना एक टर्म में तो क्या है, देखो इसमें u नहीं है, वाई नोट है, यू वन है, डेल वाई नोट है, फिर यू टू है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन है, फिर u प्लस वन है, थ्री है, डेल की पावर थ्री वाई माइनस वन, यानी कि डेल डेल स्क्वायर डेल की पावर थ्री डेल की पावर फोर, ये तो ऐसे होता जा रहा है। वाई नोट वाई माइनस वन वाई माइनस वन, यानी कि एक दो बार रिपीट हो रहा है। देखो वाई माइनस वन वाई माइनस वन वाई माइनस टू, फिर वाई माइनस टू आएगा इस वाली टर्म के साथ, ये ऐसे बनेगी ना टर्म, और ये वाली ऐसे बन जाएगी टर्म। बस आसान है फिर तो याद करना। देखो इसमें देखो, इसमें कन्फ्यूज हो रहा है ना, देखो वाई नोट यू वन डेल वाई नोट, यू टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, यू प्लस वन थ्री डेल की पावर थ्री वाई माइनस वन, फिर u प्लस वन फोर डेल की पावर फोर माइनस टू, यानी कि जो u अगर u आ रहा है तो u दो बार आएगा, फिर अगर u प्लस वन आ रहा है तो u प्लस वन दो बार आएगा, अगर आगे u प्लस टू आएगा तो u प्लस टू भी दो बार आएगा, यानी कि जो टर्म आ रही है वो दो दो बार आ रही है। u वाली टर्म्स दो बार रिपीट हो रही है, लेकिन डेल वाली रिपीट नहीं हो रही। डेल वाई नोट डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल की पावर थ्री वाई माइनस वन डेल की पावर फोर वाई माइनस टू। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है जो कि आप खुद ड्राइव करोगे, उसके लिए भी जो बेस है वो न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला ही रहेगा। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला ही लगाना है, बैकवर्ड नहीं लगाना। फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क ये आ जाएगा कि जो हमने इसमें कंसेप्ट ये लगाया था फॉरवर्ड फॉर्मूले का, फॉरवर्ड में तो ये सिंबल होता था, लेकिन बैकवर्ड में क्या होता था, उल्टा डेल का होता था। तो इसमें अब ये वाला कंसेप्ट इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसीजर रहेगा, इसमें क्या करना है आपने, फर्स्ट थ्री टर्म्स को छोड़ना है, फिर फाइव टर्म्स को, फिर सेवन टर्म्स को, फिर नाइन टर्म्स को, मतलब ऑड टर्म्स को छोड़ना है। इसमें इवन था और इसमें ऑड है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है। अब रह गए आपके बेसल्स और स्टर्लिंग, तो वो अभी मैं आपको नहीं करवा रही, क्योंकि वो जब ही आएंगे जब आप ये दोनों फॉर्मूले अपने हाथ से खुद करके देखोगे। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे, तो मेरा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप ये वीडियो देख लो, जब भी आप देखोगे, अभी मैं अभी डाल दूँगी, हाँ मैं भी डाल दूँगी, अभी आपको थोड़ी देर तक वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो देख लो, कल तक अपना दोनों फॉर्मूले कर लो, फिर मैं आपको बेसल और स्टेलिंग समझाती हूँ, ठीक है। अगर बैकवर्ड करने में दिक्कत आए, वैसे तो आएगी नहीं, आने नहीं चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड समझ में आ गया तो बैकवर्ड समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि आपको खुद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये दोनों समझ कर लेना, फिर मैं आपको ये बता दूंगी कि हमें पता कैसे चलता है कि हमें फॉरवर्ड लगाना है कि बैकवर्ड लगाना है। वो हम बाद में करेंगे जब हमारे चारों फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, वो चीज़ बाद में, ठीक है। पहले ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए कल तक, तो कर लो ट्राई। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, समझ में आ जाए तो बता देना। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।